जो हमारे टीचर्स रहेंगे, जो भी फैकल्टीज़ रहेंगे, वो सारे कोटा से सेलेक्टेड आएंगे। तो बच्चों को यहाँ अच्छे टीचर से भी पढ़ने का मौका होगा। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि हम कोटा में जाके पढ़े, पटना जाके पढ़े तभी हम अच्छा पढ़ लेंगे। बच्चे सिवान में भी रह के अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने होम टाउन में ही रह के। फ़ी स्ट्रक्चर हम लोग सिवान को देखते हुए रखे हैं। होता है ना कि हर शहर में जब हम ओपन कर रहे हैं तो उस शहर के अकॉर्डिंग हमको फ़ी रखना होता है। जो वहाँ जितना पेएबल कर सकते हैं पेरेंट्स उतना वहाँ पे है, लेकिन यहाँ के हिसाब से हम लोग रखे हैं। तो हम बच्चे को 5 घंटा जो भी उनका टाइमिंग होगा उतने घंटे तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन उनको मोशन लर्निंग ऐप जो कि हमारा एप्लीकेशन है उनको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ आप सब लोगों के समक्ष। बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं सही कि हम आ रहे हैं आपके अपने शहर, यानी कि मोशन का सेंटर खुल रहा है आपके शहर में। हम हजारों की संख्या में आईआईटी में और मेडिकल में बच्चों को पहुंचा चुके हैं और ये कर्तव्य के भाव से पहुंचा है, क्योंकि मैं भी खुद कोटा से पला बड़ा हूं। यहाँ की आबो हवा में ही सिलेक्शन है, आप ऐसा समझ सकते हैं। वो पूरी खुशबू आपके शहर में लेके आ रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ इस बात से नहीं सहमत हैं कि 1 to 10 और 1 to 100 पे ध्यान दिया जाए, उनके साथ साथ उन सभी बच्चों पे ध्यान दिया जाए जो सिलेक्शन की क्षमता रखते हैं। इसीलिए मोशन का परसेंटेज सिलेक्शन भी हाईएस्ट होता है। जो कोटा में जो भी हम कर रहे हैं, अच्छे टीचर्स, ट्रेन टीचर्स, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, पेडागोजी, हमारी कस्टमाइज मशीन्स, हमारी एप्स, वो सारी सुविधाएं जो हम कोटा के बच्चों को दे रहे हैं वो सब आपके शहर में अब आपको मिलने वाली है। तो आइए मिलकर एक दूसरे के भविष्य को सुधारते हैं, संवारते हैं और नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट खातिर पढ़ाई के जब सपना देखल शुरू होला तो हमनी यहाँ के लड़का ज़्यादातर इंजीनियर या डॉक्टर बने के सपना देखेले, लेकिन जब वो सपना साकार करे के नौबत आवेला या बारी आवेला तो हमनी खातिर एगो बड़ा चैलेंज हो जाला कि हमनी के अपना घर या आसपास में रह के पढ़ाई नहीं की जा कर सकत। काहे कि वो तरह के बेहतर संसाधन यहाँ पर नहीं के, तैयारी करावे के व्यवस्था नहीं के। ये खातिर हमनी के क्षेत्र के बहुत सारा ऐसा प्रतिभा जौन की दबल रह जाला या छुपल रह जाला। और हमनी के अरुआ देखले होखेम कि यहाँ के लड़का जौन बाड़े वो कोटा में जा कर के, चाहे वो जेई एडवांस के तैयारी होके, जेई मेंस के होके या फिर नीट के तैयारी होके करे खातिर हमनी के कोटा जा कर के करे के पड़ला। उसमें कई बार ऐसा देखल गया बा कि कोटा में सिक्योरिटी पर्पज से कई बार बच्चा अनसिक्योर हो जाले, कई बार बच्चन खातिर सुसाइडल केसेस जौन बा वो कोटा में ज़्यादा आवेला। ओकरा पीछे कई गो रीज़न बा, लेकिन अगर कोटा के सुविधा अगर सिवान में रहुआ अपना घर के लगे मिले तो शायद जो समस्या बा वो दूर हो जाओ और शायद रहुआ मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम ना होके और रहुआ बेहतर से तैयारी कर सकी। हमरा सिवान में पता चलल है कि मोशन नामक एक संस्था भी है जौन की कोटा में या देश भर में संचालित होले। मोशन में जेई मेंस और एडवांस के तैयारी करावल जाला, एकरा अलावा नीट के तैयारी करावल जाला। और मोशन के ब्रांच जौन बा अब सिवान में, ये सिवान के मैरवा रोड है, बुलेट एजेंसी के जो सामने रुआ देखें तब मोशन के जौन बा ये ब्रांच बाटे, पीजीओ के नीचे शोरूम बाटे, ओकरा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर मोशन के ब्रांच में हम मौजूद बानी। यहाँ पर मोशन के जे कर्मी लोग बा मौजूद बा, हम बातचीत करें कोशिश करते नहीं। सर थोड़ा सा मोशन के बारे में हमको बताइए कि मोशन आखिर क्या है और मोशन एक्चुअली में करता क्या है? मोशन जो है सो यह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। यहाँ यह बेसिकली कोटा का ब्रांच है। हम लोग यहाँ फ्रेंचाइजी लिए हैं और यहाँ लगभग मोशन का ऑल ओवर इंडिया में 100 ब्रांच है। उसमें अपना एक मोशन का भी है, सिवान में भी है ब्रांच है। यह बेसिकली इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराते हैं, है ना। जितने भी इंस्टीट्यूट में यहाँ का मोशन में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो यहाँ पर आपको मिलेगा। जो चीज़ें कोटा में है, जो चीज़ें आपको पटना में मिलेगी, वही सारा का सारा सिस्टम यहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि यह मोशन की फ्रेंचाइजी सेंटर है, एकदम ओरिजिनल, है ना। और विशेष बात मोशन में क्या क्या है हमारी महक बताएंगी। जी बताइए जरा मोशन के बारे में। और जैसे अगर कोर्सेज की बात करें, आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाते हैं तो यहाँ पर बच्चों को किस क्लास से, फाउंडेशन से आप लोग पढ़ाते हैं या क्या क्या सुविधा होती है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। सर सबसे पहले बात करें मोशन के बारे में तो ये 2007 से कोटा में चलते आ रहा है। अब इसका ब्रांच हमारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह ओपन हुआ है, जो 70+ है, जिसमें से हमारे बिहार सिवान में भी अब ओपन हो गया है, जो इस बार से ओपन हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आती है हम बच्चे को कौन से क्लास से एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं।
तो जो हमारा एजुकेशन स्टार्ट है वो 7th स्टैंडर्ड से है, 7th से 10th जो कि फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें हम बच्चे को उनका सिलेबस तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन उनको एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कराएंगे। ऐसा होता है ना कि देखिए, अगर हम बच्चे को सिलेबस पढ़ाते हैं तो वो तो अपने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उनको एडवांस पढ़ाएंगे। होता क्या है कि अगर 10th के बाद हम कोई भी फील्ड में जाते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वो 10th लेवल का ही रहता है, लेकिन हम लोग से क्लियर नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग 10th लेवल तक उस लेवल तक पढ़े नहीं हैं। तो वो चीज़ हम बच्चों को फाउंडेशन बैच में देंगे। उसके बाद आता है 10th के बाद हमारा 11th 12th, बच्चे बहुत सारे स्ट्रीम लेते हैं, मैथ, बायो, साइंस, जो भी। तो वो हम लोग का बेसिकली साइंस और मैथ को लेकर है। जो भी बच्चे आगे प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। और हम लोग वो भी है, जैसे होता है ना कि बच्चे होते हैं कि 12th पास आउट होने के बाद सोचते हैं कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए, या फिर कुछ बच्चे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने से 2-3 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हमारे साथ ड्रॉपर बैच भी है, ड्रॉपर बैच जी। तो सबसे पहले कि जो हमारे टीचर्स रहेंगे, जो भी फैकल्टीज़ रहेंगे, वो सारे कोटा से सेलेक्टेड आएंगे, तो बच्चों को यहाँ अच्छे टीचर से भी पढ़ने का मौका होगा। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि हम कोटा में जाके पढ़े, पटना जाके पढ़े तभी हम अच्छा पढ़ लेंगे। बच्चे सिवान में भी रह के अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने होम टाउन में ही रह के। एक सवाल यहाँ पर आता है कि जब अगर आप कोटा की सारी फैसिलिटीज सिवान में दे रहे हैं, तो जो फी स्ट्रक्चर होगा, आई थिंक वो भी कोटा के ही जैसा होगा। नहीं, फ़ी स्ट्रक्चर हम लोग सिवान को देखते हुए रखे हैं। होता है ना कि हर शहर में जब हम ओपन कर रहे हैं तो उस शहर के अकॉर्डिंग हमको फ़ी रखना होता है। जो वहाँ जितना पेएबल कर सकते हैं पेरेंट्स उतना वहाँ पे है, लेकिन यहाँ के हिसाब से हम लोग रखे हैं जी। कोई डिस्काउंट भी है या कोई स्कॉलरशिप भी है? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत जितनी बड़ी संस्थाएं हैं वो स्कॉलरशिप भी देती हैं। जी, हमारे यहाँ जब भी हमारा सेंटर ओपन हो रहा है तो हम 100 to 100 बच्चों पे 20% ऑफ दे रहे हैं। जो भी उनका फ़ी होगा 20% ऑफ दे देंगे। लेकिन जो भी बच्चे 11th में जा रहे हैं, 12th में जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल हमारा स्कॉलरशिप, मोस्ट ओपन स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, मोशन का है, ठीक है। बच्चे वो देते हैं, उसमें उनका जितना भी परसेंटेज आएगा उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्कॉलरशिप। वो अप टू 100% तक है बस। लेकिन ये है कि जो भी उनको फ़ी स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगी वो कोटा के फ़ी पे होगी। अच्छा। क्योंकि वो चीज़ कोटा द्वारा कस्टमाइज़ किया गया है, जो भी टेस्ट है तो वो उनके फ़ी पे होगी जी सर। तो अभी कौन से बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं? जो भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहिएगा? जो अभी हमारा 9th का जो भी क्लास का बैच है वो स्टार्ट हो गया है, और एक हफ्ते करके हम लोग हर बैच अपना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे जी। और अभी कब तक ये जो है एडमिशन का टाइम है आपके यहाँ, कब तक लोग आ सकते हैं? एडमिशन का टाइम अभी हमारा स्टार्ट है, अप्रैल तक रहेगा जी। थोड़ा बहुत हो सकता है आगे ध्यान में रखते हुए वो आगे पीछे हो, लेकिन हाँ, अप्रैल तक हमारा एडमिशन का टाइम है। क्लास आपके स्टार्ट है। अच्छा, टाइमिंग क्या होती है? आप लोग स्कूल टाइम में करते हैं या उसके आगे या पीछे, कैसे करते हैं? देखिए, जो भी 7 से 10th फाउंडेशन बच्चे हैं उनको स्कूलिंग ज़रूरी होती है, तो उनका इवनिंग टाइमिंग में रहेगा, एज 4 बजे से 4 से जो भी उनका टाइमिंग होगा। लेकिन जो बच्चे 11th 12th में या ड्रॉपर बच्चे, हम लोग उतना स्कूलिंग नहीं उनको कंपलसरी होता है, तो उनके लिए हम लोग मॉर्निंग में नहीं तो आफ्टरनून में रखे हैं क्लासेज। अच्छा, एक सवाल मेरा आता है, मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने प्रमोशन के लिए या कोटा का नाम लेके एक ब्रांड हो जाएगा कि भाई कोटा की संस्था है, तो आपका जो मॉड्यूल है कैसे आप लोग पढ़ाते हैं, क्या मॉड्यूल है, क्या सिर्फ क्लासेस ही करना है या इसके अलावा कोई ऑफलाइन ऑनलाइन या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, पहली बात तो कि हमारा जो भी मॉड्यूल्स वगैरह होंगे, ड्रेसेस वगैरह होंगे, वो डायरेक्ट कोटा से ही आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे मॉड्यूल्स होंगे वहीं का कस्टमाइज़ किया हुआ है, यहाँ तक कि वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट भी नहीं होंगी। अच्छा। डायरेक्ट वहीं से कोरियर, मतलब जैसे भी आएंगी। और रही बात हमारे मॉड्यूल्स की, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे जो कस्टमाइज है हमारे। अच्छा। होता है ना कि टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन रहना, प्रीवियस ईयर 15 साल तक का इसमें प्रीवियस ईयर मिलेगा। कई बार होता है कि हम 10th 11th का या 12th का बोर्ड एग्जाम देते हैं तो बच्चा प्रीवियस ईयर डाउनलोड करता है। मान लीजिए हम 11th में जो फर्स्ट डे पढ़ाई की है, अगर वो 12th लास्ट में हम उसको प्रीवियस ईयर में सॉल्व करते तो वो नहीं सॉल्व होगा हर बच्चे से। लेकिन अगर बच्चा उस प्रीवियस ईयर को चैप्टर वाइज सॉल्व करते जाता है तो वो चीज़ें उसके लिए आसानी हो जाएंगी।
रही बात इसमें स्कैनर रहेगा, तो हम बच्चे को 5 घंटा जो भी उनका टाइमिंग होगा उतने घंटे तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन उनको मोशन लर्निंग ऐप जो कि हमारा एप्लीकेशन है उनको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन भी है आपका? जी, इससे ये होता है ना कि बच्चे कभी मतलब बाई चांस नहीं आ पाए या फिर मतलब होता है कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं अटेंड कर पाए क्लास, तो वो घर बैठे ही अपनी पढ़ाई कर सकें। लेकिन उसमें ये भी है कि एक टॉपिक के लेक्चर के लिए एक टॉपिक के लिए एक लेसन के लिए 4 से 3-4 टीचर्स का लेक्चर वीडियो उनको प्रोवाइड होगा। जैसे होता है क्या सर कि एनवी सर हुए या फिर और भी मतलब अच्छे टीचर्स हुए, वो तो अब पैन इंडिया सेंटर पे घूम के तो जाके पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन उनका लेक्चर वीडियो बच्चे को मोशन लर्निंग ऐप पे मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ना ये होगा, स्कैनर भी लगा हुआ है। होता है जी, तो होता क्या है कि बच्चे जब सॉल्व करते हैं, टफ क्वेश्चन आता है नहीं होता है, तो उस टाइम बुक बंद हो जाता है कि चलो इसको बाद में टीचर से क्लियर करेंगे तो कर लेंगे। तो उस टाइम पे हम लोग स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे जब भी बच्चे इसको स्कैन करेंगे तो उनका जो सॉल्यूशन होगा वो थ्योरी में भी मिलेगा, वीडियो में भी मिलेगा। कई बार होता है थ्योरी में भी नहीं समझ में आता है, तो वीडियो सॉल्यूशन भी बच्चे देख के उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे और उन्हें पढ़ाई में कहीं रुकावट नहीं आएगी। थैंक यू। देखिए, ई सीवान में मोशन नाम के इंजीनियरिंग और मेडिकल के तैयारी करे वाली एगो संस्था के शुरुआत हो चुकल बा, जौन की मैरवा रोड है, सीवान के मैरवा रोड है। और सीवान में सूता फैक्ट्री जौन रहा इंजीनियरिंग कॉलेज से पहले बुलेट एजेंसी के जस्ट सामने, जहाँ पर पीजीओ के एजेंसी बा ओकरा जस्ट ऊपर मोशन के फ्रेंचाइजी शुरू भइल बा। अगर रउआ चाहत नहीं कि राउर बच्चा या राउर लड़का या लड़की मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाओ और ओकर बेहतर इंस्टीट्यूशन से तैयारी करवावे के चाहत नहीं, तब मोशन जौन बा रउआ खातिर एगो बेहतर विकल्प हो सकता। रउआ एक बार यहाँ पर खुद विजिट करी, अपना बच्चा के लेके आके विजिट करी और रउआ जांची परखी देखी। हमरा लगा था कि रउआ आएम और यहाँ देखें समझें तो रउआ यहाँ के चीज़ जरूर पसंद आई। और फी स्ट्रक्चर हम जौन बा उ देखनी है उस सीवान के हिसाब से बा। अगर वह चाहत नहीं कि और बच्चा मेडिकल और इंजीनियरिंग के बेहतरीन तैयारी घरे रह के रउआ आँखी के सोझा रउआ मतलब देख रेख में करे, तो मोशन रउआ खातिर बढ़िया विकल्प बा।